के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट उतर जाए। इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसे बैनर्स सोल हर क्लब्स के बाहर लगे हुए। इस्लाम एंड हिंदूज आउट, ऐसे बैनर्स स्पेसिफिकली कोरिया के दाएगू सिटी में काफी कॉमन है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। अब ऑफ कोर्स सोल के कुछ क्लब्स या फिर बाकी सिटीज में ऐसे बैनर्स ना भी हो, फिर भी ये कोरिया की ग्राउंड रियलिटी है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। सोचो अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो और दुकान में जाते ही जैसे आप कपड़े को छूते हो तभी ही वो दुकानदार तुरंत उठ के अपने कपड़ों को साफ करने लग जाता है, आपको कैसा लगेगा? कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इनफैक्ट इंडियंस ही क्या, साउथ कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर्स का ये कहना है कि उनके साथ साउथ कोरिया में कभी ना कभी रेसिज्म जरूर हुआ है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ब्रिटिशर्स के बाद अब साउथ कोरियंस इंडियंस को अनटचेबल और इंफीरियर मानने लग गए। सेम कॉलोनियल हिस्टोरिक बैकग्राउंड और हमसे भी छोटी इकोनॉमी होने के बाद भी जानते हो कोरियंस हमें क्यों हेट करते हैं? सिर्फ 2 ऐसे बहुत ही सुपरफिशियल रीजंस की वजह से, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कोरियंस की सोच, इतने एजुकेटेड कंट्री की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। It's only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? Only for Koreans, no Indians। ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश का है, जहां हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट्स में आना मना है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास करीब 15 से 20 कोरियन रेस्टोरेंट्स खुले हुए। इन रेस्टोरेंट्स में जब द वायर ने स्टिंग ऑपरेशन किया तब ये रिवील हुआ कि इन कोरियन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस के लिए डाइन इन तो छोड़ दो, वहाँ इंडियंस की एंट्री तक बैन है। इनफैक्ट इन कोरियंस में इंडियंस के प्रति हेट इस लेवल तक है कि वहाँ रेस्टोरेंट का स्टाफ भी उन लोगों ने इंडियन नहीं रखा है बल्कि नेपाली सिटीजन रखा है। कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? कैन यू बिलीव दैट ये सब हमारे जमीन पर हो रहा है? सो बस सोचो अगर हमारे ही जमीन पर ये हो सकता है तो साउथ कोरिया में किस लेवल तक का रेसिज्म होता होगा। सो हाल ही में राज, जो कि एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है, उसने अपने सटल क्रेजी कोरिया इस चैनल पे इंडियंस के खिलाफ हो रहे एक काफी इंपॉर्टेंट इशू को अपने व्लॉग से हाईलाइट किया। राज दरअसल पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है, पर पिछले साल ही वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था। तब उसके दोस्तों ने उसको कहा कि क्लबिंग के लिए चलते हैं, बट राज कभी कोरिया में क्लबिंग के लिए नहीं गया था। उसके लिए भी कोरियन क्लबिंग ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला